भगवान शिव के गले में सुशोभित नाग वास्तव में नागराज वासुकी हैं। नागराज वासुकी की कथा अत्यंत दिव्य और प्रेरणादायक है। वासुकी नागों के राजा और महर्षि कश्यप तथा कद्रु की संतान हैं। उनके शिव के गले में निवास करने का सबसे प्रमुख कारण समुद्र मंथन की ऐतिहासिक घटना को माना जाता है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया, तब नागराज वासुकी ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया ताकि मंद्राचल पर्वत को घुमाया जा सके। इस महामंथन के दौरान वासुकी के शरीर पर जो कष्ट हुआ और थकान के कारण उनके मुख से जहरीली फुंकारें और अग्नि निकली, जिससे असुरों को बहुत कष्ट हुआ क्योंकि वह उनके मुख की तरफ थे। मंथन से सर्वप्रथम भयंकर हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया। वासुकी भगवान शिव की इस करुणा और शक्ति से इतने अभिभूत हुए कि वे उनके अनन्य भक्त बन गए। शिव ने वासुकी की भक्ति और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और अपने गले में आभूषण के रूप में स्थान प्रदान किया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव के गले में नाग का होना यह दर्शाता है कि वे काल यानी समय और मृत्यु से ऊपर हैं। सर्प को अक्सर भय और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है, लेकिन महादेव ने उसे अपने गले का हार बनाकर यह संदेश दिया कि जो उनकी शरण में आता है वह निर्भय हो जाता है। साथ ही वासुकी का भगवान शिव के कंठ से लिपटा होना योग मार्ग में जागृत कुंडलिनी शक्ति का भी संकेत देता है, जो मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। यह संबंध यह भी सिखाता है कि जो जीव संसार के लिए विषैले या त्याज्य हो सकते हैं, महादेव उन्हें भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। वासुकी के मस्तक पर सुशोभित नागमणि ज्ञान के प्रकाश को दर्शाती है, जो शिव के सानिध्य में और भी देदीप्यमान हो उठती है। यही कारण है कि भगवान शिव की कल्पना नागराज वासुकी के बिना अधूरी है। नागराज वासुकी केवल एक सर्प नहीं, बल्कि शिव की शक्ति, शांति और ब्रह्मांडीय संतुलन के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। इस अद्भुत जुड़ाव के कारण ही भगवान शिव को नागेंद्र हराय कहकर संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ है वह देव जिन्होंने नागों के राजा को अपना हार बनाया है।